ये आपने जो दिल दहला देने वाली, रोंगटे खड़े कर देने वाली, आँखों को नम कर देने वाली दास्तान देखी है, ये सिर्फ़ एक दास्तान देखी है जिसको ज़ाहिर है अक्सबंद किया गया है ताकि सूरत हाल का अंदाज़ा हो। आप यकीन कर लीजिए कि ऐसी एक नहीं, ऐसी 100 नहीं, ऐसी अनगिनत दास्तानें हैं जो कि मेरे और आपके बहुत आस-पास ही जन्म ले रही, ज़्यादा दूर नहीं है। हम अभी जहाँ बैठे हैं ना अपने-अपने शहर में, हम कराची में बैठे हैं, यहाँ से हम गाड़ी में बैठे और कुछ घंटों की ड्राइव करें तो ये दास्तानें हमें नज़र आ जाएँगी। जो सैलाब का जो नुकसान है पाकिस्तान को कितना हुआ है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए इसके वॉल्यूम का सिर्फ इतना देख लीजिए कि अभी ये IMF और ये सारे के सारे मामला जो चल रहे हैं कि जिसकी वजह से हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा, वो सारे जो सियासी पहलू में उसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन जो अमाउंट है, जो फैक्ट है वो ये कि वो $1 बिलियन का अमाउंट है, $1 अरब, जिसके लिए सारे का सारा सिस्टम आगे पीछे हुआ हुआ है। सैलाब से पाकिस्तान के नुकसान का तखमीना $30 बिलियन है, $30 बिलियन। आप इससे सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा लें। आज हमारे साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस वक्त तो हमने सैलाब के हवाले से उनका तारुफ कराया है, लेकिन बहुत ही कसीरुल जहती उनका दायरा है और मैं ये इसलिए भी इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि मैंने खुद जाकर विज़िट किया है और मैंने खुद देखा है कि वो किन किन शोबों में किस किस अंदाज से कब से क्या क्या काम कर रहे हैं। इन हालात से निकलने का एक ही रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं कि सब हाथों में हाथ दें तो ही इससे निकल पाएंगे, वरना धंसते चले जाएंगे। ये जो इदारा है इसका नाम ही इसी थीम पर है, इसी तर्ज पर है, हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन आज हमारे साथ है। सैलाब ज़दगान की बात हो इन हालात के हवाले से, वरना बतौर मजमूई तो और कितने ही और प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें ये काम कर रहे हैं, जिनकी ज़रा हम आपको डिटेल्स भी बताते हैं और आपसे गुजारिश भी करेंगे। माह मुबारक है, तकरीबन निस्फ माह मुबारक के हम करीब हैं, आप ज़रूर हैंड्स के हाथों में हाथ दीजिए और इस सफ़र को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मजबूत बनाइए ताकि ऐसी अनगिनत दास्तानें जो जन्म ले रही हैं मेरे आपके आसपास, उनकी ज़िंदगी को हम बेहतर कर सकें। अभी मेरे साथ यहाँ पर हैं, मैंने जब पहले विज़िट किया तभी इनसे मुलाकात और शनासाई रही। CEO हैं जनाब डॉक्टर शेख तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं सर से बात करता हूँ इससे पहले हमारे साथ यहाँ पर शामिर साहब भी मौजूद हैं, हम शामिर से भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम शामिर साहब, क्या हाल है, खैरियत से? अब शामिर साहब कौन है, बस आप ये जान लीजिए कि आपने एक दास्तान अभी टेलीविज़न पर देखी ना, और मैंने आपसे कहा कि ऐसी अनगिनत दास्तान है, ऐसी दूसरी दास्तान, हकीकी दास्तान जो कि अक्सबंद नहीं की गई बल्कि हकीकी दास्तान है, वो शामिर साहब है कि जो कि किस अंदाज से एक मामूल की ज़िंदगी गुजार रहे थे और फिर पानी की चंद लहरों ने पूरी ज़िंदगी को उलट के रख दिया और फिर किस तरीके से हैंड्स ने इनकी मदद की, ये भी आपको बताएंगे। तो सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपने बुलाया मुझे, बहुत शुक्रिया कि और इस वक्त भी आप सैलाब ज़दगान को याद कर रहे हैं जब सारा पाकिस्तान सियासत में लगा हाँ ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी है ये, और हम टू से द लीस्ट मैं कहूँगा कि हम बहुत भयानक गलती कर रहे होंगे अगर हम एक लम्हे को सोचें कि सैलाब का मसला पुराना हो गया और बात ख़त्म हो गई, तो ये हम एक ब्लंडर कर रहे होंगे, भयानक गलती कर रहे होंगे। अभी वो इतनी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिनका तसव्वुर ही नहीं कर सकते हम, और आप इतनी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आज भी सैलाब ज़दगान। अभी हमारी बदकिस्मती है कि वो सियासी और सारे मामला इतने आगे आ जाते हैं कि फिर बहुत सारी चीज़ें पसे पुश चली जाती हैं। आप बताइए हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन का क्या दायरा है सैलाब ज़दगान के हवाले से भी, और वैसे कि क्या करता है ये इदारा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हैंड्स पाकिस्तान की एक ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 43 ईयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन और लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिसका मैं बताऊंगा क्यों लार्जेस्ट हम कह रहे हैं। इसका नेटवर्क जो है पूरे पाकिस्तान में, इस आज के दिन भी हम नॉर्थ वजीरिस्तान से लेके कराची तक अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, मुख्तलिफ सेक्टर में दे रहे हैं। प्रोफेसर गफ्फार बिल्लू एक लीडिंग पीडियाट्रिशियन है मुल्क के, उनकी सरबराही में ये इदारा 79 में काम हुआ था, 1979 में, और कराची से ही शुरू हुआ था, कराची के रूरल एरिया से, और वो बढ़ता हुआ माशाल्लाह पाकिस्तान के तकरीबन 57 अजला में पहुँचा हुआ है। और मैं जिस सर चारों सूबे में मौजूद हैं हैंड्स, माशाल्लाह, और चारों सूबे में मल्टी सेक्टोरल काम कर रहे हैं, यानी सेहत पे भी काम करते हैं, तालीम पे भी, गुरबत मिटाओ प्रोग्राम यानी रोज़गार दिलाओ प्रोग्राम पे भी, फिर निकासी आप पे और वो पानी और निकासी आप पे काम करते हैं, और इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं। और जितने आपने शोबे बताए इन सब के अलग अलग बाकायदा डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना ही हेड है। और वो जी हाँ, हैंड्स एक आम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन कि हम चाहते हैं कि लोगों हमारे साथ मिले और हम फ़खरात नहीं बांटें, यानी हम मछली खिलाना नहीं सिखाएं, मछली पकड़ना सिखाएं उनको, मछली सिर्फ खिला के उनको आदी ना बना दें, उनको बेगर्स ना बना दें।
तो हमने हमारी अप्रोच डिफरेंट, तो हम ये तीनों पांचों सेक्टर में काम करते हैं और बड़े 250 के करीब जो हमारा हेड ऑफिस में स्टाफ है, हमारा कोई 11,500 के करीब स्टाफ जो है थ्रू आउट हमारी 35 ब्रांच, जी हाँ 35 ब्रांचेज में फैला हुआ है। इसके ज़रिए हमने पिछले साल ही अगर हम देखें तो कोई 4.5 अरब रुपए का जो काम किया डेवलपमेंट सेक्टर में, डेली डेवलपमेंट में, डिज़ास्टर से हट के भी, तो 4.5 अरब को कोई 74 लाख डायरेक्ट बेनिफिशरी तक हम पहुँचे। शामिर उनमें से एक है जिनके पास हम पहुँचे। इस तरह फिर जब सैलाब आया तो कोई हमने 6 अरब रुपए का टारगेट हो गया। तो इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कोई 10 अरब के करीब का हम सर्विसेज का काम कर रहे हैं, जिसमें से 4 अरब का हमारा टारगेट है कि रिहेबिलिटेशन में सैलाब में अब जाने आप का। अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछ लूँ, टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर आवर ऑडियंस, के सैलाब ज़दगान के लिए आप क्या कर रहे हैं, किस तरह के घर बना रहे हैं, क्या 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 कर रहे हैं? हाँ, सैलाब में एक तो ये कि जब शुरू हुआ 25 जुलाई से हमने ज़ाहिर है कि सब ने रिएक्शन रिस्पांस आना शुरू हुआ था। जुलाई के 20 जुलाई से ये बारिशें शुरू हुई थी, तो पहला बलूचिस्तान ही था, लजबेला उसके अराउंड जो एरियाज़ हैं उस पर। तो वहाँ पे जाके हमने अपनी जो एक रिस्पांस होता है फ़ौरन कि लोगों को रेस्क्यू करना और लोगों को रिलीफ पहुँचाना, राशन देना। शुरू में तो कोई भी नहीं था, तो आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर ये काम कर रहे थे कि आर्म फोर्सेस क्योंकि हर जगह पहुँच गई थी, फ़ौरन ये रिस्पॉन्स करते हैं। इसी तरह फिर NTSA में आना शुरू हुआ। सही है। तो ठट्टा में आया, कराची के भी देही इलाके में, फिर हम आगे बढ़ते गए, यूं यूं दादू, कंबर, लाड़काना, खैरपुर और फिर जेकबाद और तक पहुँचे। सिंध में ये किया था, फिर पता चला कि राजनपुर में, पंजाब में शुरू हो गए, साउथ पंजाब में, तो 3 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे किए। बलूचिस्तान में वो बढ़ के फिर 10 डिस्ट्रिक्ट हो गए, सिंध में 22 डिस्ट्रिक्ट, और फिर KP में जब सवात और वैली में और बहरीन में जब वो सैलाब का असर आया तो फिर 3 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे हमने रिलीफ अर्ली रिकवरी का काम किया। वो तकरीबन कोई 4 अरब रुपए का। तो आप क्या कर रहे हैं वहाँ पर, लोगों को मकानात बना के दे रहे हैं जिनके घर? उसमें इनिशियली तो हमने जो राशन दिया, इनिशियली हमने टेंट क्योंकि यार उस वक्त तो जिंदा रहने के लिए कुछ खाने, जी यानी मुझे याद है ऐसे इलाके में थे कि लोग मिन्नतें कर रहे थे कि यार बिस्किट ही भिजवा दो वरना बच्चे भूख से मर जाएंगे। जी हाँ, पानी निकासी आपका बड़ा मसला था। टॉयलेट का जो जी हाँ, डिस्प्लेस लोग थे कैंपों में, आपको अंदाजा है औरतों के बच्चों के साथ जो मसाइल थे, टॉयलेट ना होना तो आप समझ सकते हैं कि औरतों के लिए कितने मसाइल हैं। तो उनके यूनिसेफ के हम सबसे बड़े मेजर पार्टनर थे सिंध में और बलूचिस्तान में। इसी तरह हमने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मेजर पार्टनर थे। अभी भी आप जो चूंकि ये आलमी इदारे हैं उनसे वाबस्ता होने का मतलब है कि जाहिर है ये दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी। तो अभी भी आप इनसे किसी ना किसी अंदाज से मंसूब हैं यूनिसेफ से? जी से मैं बताऊं कि जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का मैं बताऊं कि एक अंदाजे के मुताबिक क्या किया राशन में, 85 लाख किलोज ऑफ राशन फूड जो कि एक फैमिली को तकरीबन 80 किलो उसका मिला है। तो 80,000 फैमिलीज तक हमने कुछ डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा। जबरदस्त। तो ये टन्स के हिसाब से राशन, और इसमें आलमी इदारों के साथ आप यूनिसेफ, आपने खुद बताया, USAID, UKAID, इन तमाम इदारों के साथ काम है। तो बड़ा एक ऑर्गेनाइज ट्रांसपेरेंट शफाफ ऑर्गेनाइजेशन है, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह आप रिहेबिलिटेशन पे अगर आए तो अब हमने 4 अरब रुपए का हमने काम शुरू कर दिया है। जबरदस्त। हमने 135 विलेजेस आइडेंटिफाई किए इन सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में और KP में, जहाँ पे हमने नाम लिए जिनके। ओके। उन 135 विलेज की जो बजट बनाई हमने लोगों के साथ मिलके, वो कोई 4 अरब रुपए के करीब बनती है। ठीक है। तकरीबन अगर जहाँ पे 50% जायद घर तबाह हैं उनको कोई 4.5 करोड़ के करीब चाहिए। जहाँ पे 50% से कम घर तबाह हैं यानी मुकम्मल तबाह है उनको कोई 2 करोड़ के करीब चाहिए मॉडल विलेज बनाने में। ठीक है। अब उसमें सारी चीज़ें फिर शामिल होगी कि उसमें सेहत का निज़ाम भी सही करना है, उनका तालीम का निज़ाम भी, अगर वहाँ के कोई अस्पताल, यानी बतौर मजमूई उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को अपलिफ्ट कर रहे हैं ना। मैंने शामिर से भी जरा पूछूं कि वो शामिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, दुआ है। किधर रहते थे शामिर साहब आप ये सैलाब से पहले? हाजी नौदगोर। किधर? हाजी नौदगोर जिला यानी ये किधर है, किस सिंध में, बलूचिस्तान में किस तरफ है? गडाब। किधर? गडाब जिला। अच्छा, क्या हुआ था फिर? ये था सिर्फ मुझे आया था जिला या ये सैलाब जो है सैलाब का ये आया था, उसके वजह से ये बोला था ये सर नेटम दिया था, नेटम दिया, उसके वजह इसके हैंड्स देखा, हाँ हैंड्स देखा, उसके आया। अभी फिर किधर रहते हो आप अभी? अभी उधर ही मलीर गडाब जो है, मलीर। अच्छा, गडाब। यानी वहाँ पर आपको अरेंजमेंट किया हुआ आप लोगों ने? हमारा एक उस कम्युनिटी के साथ पहले इंगेजमेंट थी। बारिशों में इनका घर तबाह हो गया था। हाँ।
तो फिर आई थिंक अभी वो लैंग्वेज बैरियर है थोड़ा सा जरा। हाँ, तो वो उसको फिर हमने रिकंस्ट्रक्ट भी किया। फिर इनकी कुछ इनकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी जॉब की नौकरी के लिए इनको ठेला भी दे दिया। ठेले में जो कुछ सामान रख के दे दिया, उससे रोज़गार इनका बन गया। पोलियो इफेक्टेड हैं, बेचारे माजूर हैं, तो व्हील चेयर इनको मिल गई। तो ये पोलियो का भी एक जो अब डायलेमा है वो हमें समझना चाहिए, और तमाम बच्चों को पोलियो यकीनन पिलाना चाहिए। 100% कितना माजूर कर देता है नस्ल को। तो इस तरह इनका रोज़गार बन गया। इस इलाके में फिर इस गांव को हमने मॉडल गांव भी बना दिया है माशाल्लाह। कराची के करीब ही है, तो हम करीब तरीन जो लोग ला सके उनमें से शामिल थे कि करीब, वरना तो ज़ाहिर है पूरा अभी पाकिस्तान। क्या करते हैं, काम वाम क्या करते हैं अभी? काम ये रेड़ा चलाता हूँ। रेड़ा? वो अच्छा, क्या बेचते हैं उसमें? सब्जी का फ्रूट का, अच्छा, इसका गुजर सफर करता हूँ। सब्जी वगैरह बेचते हैं। सही सही। चलें, अल्लाह ताला आप मुश्किलात आसान करें इंशाल्लाह। और ज़ाहिर ऐसी बहुत सारी और दास्तानें हैं जैसे उन्होंने बताई। तो सर टुवर्ड्स दी एंड बताएं कि फिर अगर लोग, यानी आप लोगों से क्या कहिएगा आखिर में कि वो किस अंदाज में कर सकते हैं हेल्प और आपके हाथ मजबूत कर सकते हैं? जी, मैं जैसे मैंने बताया कि मॉडल कम्युनिटीज़ बनाने में या मॉडल विलेज डेवलप करने में साथ दें। जिस तरह मैंने बताया कि तकरीबन और मुख्तलिफ है तरीक़ेकार कि रोज़गार हम हर जो गांव में तकरीबन 50 लोगों के लिए रोज़गार मुहैया कर रहे हैं। तकरीबन 100 के करीब जो है लोगों को घर मुहैया। घरों का मैं बताऊं कि बहुत बड़ा हमारा एग्रीमेंट हुआ है सिंध गवर्नमेंट के साथ, तो 2,76,000 घर हम बना रहे हैं। तो वो घरों वाला जो है वो खासी हद तक टारगेट पूरा हो गया है। ठीक, अच्छा, ज़बरदस्त। तकरीबन, और ये 6 अजला में। और इसी तरह उसमें फिर लोगों के लिए सेहत का काम है, पानी निकासी आपका काम है, उसमें तालीम के का मरहला है कि स्कूल अक्सर उनके तबाह हाल हैं तो उनको स्कूल रिहेबिलिट करते हैं। तो जो लोग जिस अंदाज में मदद करना चाहते हैं वो मदद किए। हमारी वेबसाइट हाजिर है जिस पे पूरी दुनिया से हमारे अकाउंट नंबर हैं कि यूएस से, यूके से, यूएई से वो उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र हो सकता है। पाकिस्तान से लोग बड़ी तादाद में अभी भी कर रहे हैं, इंशाल्लाह और भी करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और हैंड्स एक इदारा अकेला नहीं कर सकता। ये तमाम लोग जब मिलके काम करेंगे तो एक अच्छा काम होगा। वो जो इस वक्त बड़े सैलाब ज़दगान जैसे हमने देखने की समझने की कोशिश भी की कि बड़े बुरे हालात में है, बहुत ज़्यादा। वो उनकी एग्रीकल्चर तबाह हो चुकी है, ज़राअत तबाह हो चुकी है, उनके पास रोज़गार के लिए बड़े मसाइल हैं। तो उसमें अगर हम लोग नहीं मदद करेंगे तो ये नस्ल शायद हमें माफ़ नहीं करे। और हम लोग शहरी इलाकों में हम पे कर्जा है इन लोगों का जो देहाती इलाकों से रह के हमें पानी भेज रहे हैं, हमें ज़राअत भेज रहे हैं, हमें कॉटन भेजते हैं कि हम कपड़े पहन सकें। इनके बड़े एहसानात हैं हम पे। और हुकूकुल इबाद यही है कि इनके एहसानात वापस करें, अल्लाह ताला को कर्ज दें। अल्लाह ताला बार बार कुरान में कहता है कि आप हुकूक अल्लाह के अलावा हुकूक इबाद पे बहुत ज़्यादा जोर, क्योंकि इन लोगों ने अगर हमें हशर में माफ़ नहीं किया तो हम माफ़ नहीं किए जाएंगे। तो ये बहुत अहम है। शामिर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत सारी नेक दुआएं, बहुत सारी नेक तमन्नाएं। थैंक यू वसीम, और हम साथ हैं इंशाल्लाह, जिस अंदाज से मुमकिन हुआ। तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि ज़िंदगी जितनी मुश्किल आप तसव्वुर कर सकते हैं ना, जो भी चश्मे तसव्वुर से, उतनी मुश्किल दर हकीकत है इस वक्त अनगिनत पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, सिर्फ सैलाब के हवाले से। अभी ये तो आप जो खबरें देख रहे हैं, ये तो जो लोग नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी का आप ये आलम देख रहे हैं शहरों में, कराची जैसे शहर में, वो भी यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर, कि राशन नहीं है, राशन के लिए लाइनों में लग के लोग जाने दे रहे हैं अपनी। ये तो इन शहरों का हाल है जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, जहाँ पर टेलीविजन कवरेज भी है, जहाँ कैमरा फ़ौरन पहुँचता है, ब्रेकिंग न्यूज़ फ़ौरन चलती है, आप तक खबर फ़ौरन पहुँचती है। अब तसव्वुर कीजिए उन इलाकों का, कोई डेरा अल्लाह यार है, अगर कोई डेरा मुराद जमाली है, कोई सिंध का अंदर का इलाका है, कोई बलूचिस्तान का, वहाँ पर अगर ये आलम है कि सैलाब सब कुछ बहा के ले गया, घर चला गया, खाने पीने का कुछ नहीं बचा, रहने का कुछ नहीं बचा, वो अब ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे होंगे, उन्होंने ये रमज़ान कैसे गुजारना होगा, वी कैन ओनली इमेजिन, वी कैन नॉट इवन इमेजिन। इतना बुरा हाल है। तो बस मैं यही कहूँगा कि मैंने ये बात कही भी थी जब मैं हैंड्स को विज़िट करने के लिए गया था, कि मैंने बलूचिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, नंगे पैर छोटी बच्चियों को पानी की एक बोतल के पीछे कई मिनट तक जो ना गाड़ियों के पीछे भागते हुए देखा है। उनको क्या चाहिए होता था? पानी की एक बोतल, पीने का एक गिलास पानी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, तपती धूप में, डेरा अल्लाह यार की गर्मी में। ये सिर्फ एक नमूना है वहाँ पे क्या हालात हैं इसका। तो हैंड्स की हम आइए हाथ मजबूत करें, आपको इस तरह के जो भी इदारा आपको लगते हैं, और हैंड्स की हमने आपको सारी खिदमत बताई हैं, उनके हाथ मजबूत करें। इन सैलाब ज़दगान की ज़िंदगियों का अगर एक लम्हा भी, हमारे 1 रुपये की वजह से भी 1% भी बेहतर हो गया,
तो इंशाल्लाह इसका हमें वहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 70 या पता नहीं कितना मल्टीप्लाई करके अजर ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत सारी तालियां हैंड्स के लिए और उन तमाम डोनर्स के लिए जिनकी वजह से हैंड्स एक कामयाब इदारा है। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह।